मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में बेतवा और जामनी नदी के पावन संगम पर बसी ऐतिहासिक नगरी ओरछा आज आस्था, इतिहास और पर्यटन को अनूठो संगम बन रही है। इतने भगवान श्री राम केवल आराध्य नहीं है बल्कि राजा के रूप में विराजमान है। सदियों पुरानी परंपराएं, भव्य महल, मंदिर और तेजी से विकसित हो रहे राम राजा लोग देश विदेश के पर्यटकन को आकर्षित कर रहा है। देखते हैं बुंदेलखंड की अयोध्या कई जाबाई ओरछा पे हमारी विशेष रिपोर्ट। सागौन के घने जंगलन के बीच बसी ओरछा की पहचान पूरी दुनिया में एक अनूठी परंपरा से है, जिते भगवान श्री राम को आज भी राजा को दर्जा दो जाते हैं। पिछले 450 वर्षों से अधिक समय से सूर्योदय पे मंदिर के पट खुलते ही और संध्या की आरती के समय पुलिस के जवान राम राजा सरकार को सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। जय नहीं इते कोनो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य विशिष्ट अतिथियन को जो दर्जा नहीं दो जात है। कायके ओरछा की प्रजा आज भी अपने एकमात्र राजा भगवान श्री राम को ही मानत है। धार्मिक मान्यता है कि राम राजा दिन भर अपनी प्रजा के बीच रहते हैं और रात्रि विश्राम के लाने अयोध्या प्रस्थान करते हैं। ओरछा जो है बुंदेलखंड की अयोध्या मानी जाती है। कहते हैं कि लोग जो है राम राजा को साक्षात मान करके ही पूछते हैं। और आज से करीब 450 वर्ष पूर्व राम राजा सरकार यहाँ के जो बुंदेला राजा थे महाराज मत्कुर साहब, उनकी पत्नी जो है महारानी कुंवर गणेशी अपनी तपस्या से उनकी पूजा करके और उनका प्राकट करके उन्हें आकर के राम राजा के मंदिर में विराजमान कराया। तब से 450 वर्ष से राम राजा सरकार इतने राजा के रूप में माने जाते हैं। और राम राजा सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये साक्षात स्वयंभू है, ये किसी कारीगर के द्वारा निर्मित नहीं है। ये जो है स्वयं सरजू जी से उत्पन्न हुए हैं। ओरछा में राम को राजा को मंदिर बहुत बड़ा मंदिर बनो है, पूरी दुनिया में विख्यात है। हमारे राम राजा सरकार ओरछा में साक्षात विराजमान है और ओरछा को बहुत बड़ा वो कर रहे हैं कि योगदान उनका बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। और श्री राम राजा सरकार यहाँ दिन में ओरछा रहते हैं और रात में अयोध्या चले जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड की राजधानी राजा राम की नगरी ओरछा है। इतने जो भी याद जा दरबार में बाकी मनोकामना पूरी होती। इतने के राजा राम है और इतने के भगवान हरदौल हैं। सो इतने की जो प्रथा है वह पूरे मुल्क में बहुत ही निराली है। या दरबार की महिमा अपरंपार है। आस्था के संगे संगे ओरछा अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लाने भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। बेतवा नदी के तट पे स्थित बुंदेला राजान की भव्य छतरियां, राजमहल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी मंदिर मध्यकालीन वास्तुकला की अनुपम मिसाल हैं। इन धरोहरन को देखवे प्रतिदिन मुल्कई देशी और विदेशी पर्यटक इतने पहुंचते हैं और बुंदेलखंड की संस्कृति को नजदीक से जानते हैं। बुंदेलखंड की अयोध्या है जो ओरछा, और इतने राम राजा सरकार राजा के तौर पे विराजित, मतलब राजा के तौर पे रहते थे। चारों पैर भगवान राम राजा सरकार को सलामी दे जाऊ। और इतने कोनो तरीका को कोनो भी वीआईपी मतलब कोनो भी चाहे प्रधानमंत्री आए चाहे मुख्यमंत्री आए उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दो जाओ। काहे कि इसके पीछे राम राजा सरकार जब अयोध्या से ओरछा आए थे तो जो महारानी कुंवर गणेशी जी जो लेके आई थी उन्हें उनसे जब सर्तन में सुमार हो कि वे जहाँ हुई हैं उतने के राजा वे स्वयं हुई हैं, वे जोन स्थान पर बैठते उतने से उठे नहीं। और एक पुष्य नक्षत्र एक नक्षत्र है, वही नक्षत्र में चले। सो बुंदेलखंड की अयोध्या को रोजाना हजारन की तादाद में जो लोग हैं वो बुंदेलखंड की जा अयोध्या में राम राजा सरकार के दर्शन करवे आओ। ओरछा की जो नगरी है जा बुंदेलखंड की सबसे प्राचीन धरोहरन में से है। 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने को बसाओ तो। और इतने जो राजा महल है, जहांगीर महल, रानी महल, राजा की जो छतरियां हैं, इसके बाद चतुर्भुज मंदिर बनाओ गो। और राजा का जो महल है जिसमें राम राजा स्वयं विराजमान हैं। जिस सब बुंदेली स्थापत्य कला की ऐसी अनूठी मिसाल हैं जिन्हें देखवे विश्व भर के लोग इतने आते हैं। धार्मिक मान्यता में ऐसा मानो जात के राम राजा सरकार स्वयं इतने दिन में विराजमान हो, उन्हें राजा के रूप में सलामी दी जात। बहुत अच्छा लगा। बहुत ओरछा देखने में बहुत सुंदर है। मोहनलाल यादव जी भी आए थे यहाँ पर, उनको देख के भी और ज़्यादा खुशी हुई। वर्तमान में मतलब हमारा हिंदू जागृत
हो रहा है। ओरछा में विकसित हो रहे राम राजा लोक ई ऐतिहासिक नगरी को नई पहचान और नई ऊंचाई तक पहुंचा रहो है। ई के संगे ही इते पर्यटन गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। होटल उद्योग, स्थानीय हस्तशिल्प, गाइड सेवा और छोटे व्यापारियों को ई को सीधो लाभ मिल रहा है। धार्मिक पर्यटन के संगे संगे सांस्कृतिक पर्यटन भी इते तेजी से विकसित हो रहा है। आस्था, इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला को अद्भुत संगम जो ही है ओरछा की पहचान। राम राजा की अनूठी परंपरा और विकसित हो रहे पर्यटन सुविधाओं ने ऐतिहासिक नगरी को विश्व पर्यटन मानचित्र पे एक नई पहचान दी है। आवे वाले समय में ओरछा न केवल धार्मिक पर्यटन को बड़ो केंद्र बनेगो, बल्कि बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचावे को सशक्त माध्यम भी साबित हुई है। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के संगे ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।